अस्सलामुअलैकुम, मैं काशिफ तुर्क। आज मैं जिस मौजू पर बात करूँगा वो है ज़राफ़त, तंज़ व मिज़ाह। ज़राफ़त क्या है, ज़राफ़त और मिज़ाह में क्या फ़र्क है, तंज़ क्या होता है, क्या ये तीनों एक ही इस तीनों का एक ही मानी है या ये अलग अलग हैं। आज हम इस पर बात करेंगे और ये मैं जिस किताब से आज मैं इन मौजू पर बात करूँगा उस किताब का नाम है निगारिस्तान। ये मुनसिफ़ ख़ान साहब की किताब है। देखें, सबसे पहले ज़राफ़त, तंज़ व मिज़ाह। अब तंज़ व मिज़ाह में दोनों लफ्ज़ों के जो दरमियान मुरक्कब बनता है वाव अत्फ़ के साथ, ये मुरक्कब अत्फ़ी है। अच्छा, ये देखें, असल में दोनों लफ्ज़ जो होते हैं ना, मुरक्कब में वाव अत्फ़ होता है बीच में और उसके जो दोनों तरफ जो लफ्ज़ होते हैं दाएं बाएं, ये दोनों लफ्ज़ जो होते हैं या तो ये एक मानी के होते हैं या दोनों मुतज़ाद होते हैं या उलट होते हैं। ये आप ज़हन में रखिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखें, अरब का एक मशहूर मकूला है, अल-मुल्हु फ़िल कलामी कल-मुल्हु फ़ित तआमी। यानी कलाम में ज़राफ़त को वही मर्तबा हासिल है जो खाने में नमक को नसीब है। तो इससे आप इस ज़राफ़त की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन कराम, अब हम चलते हैं अपने मौजू की तरफ आगे। ज़राफ़त, तंज़ व मिज़ाह। देखिए, संजीदगी के साथ साथ ज़राफ़त और मिज़ाह भी ज़िंदगी का एक अहम पहलू है। बाज़ मौक़े पर इंसान मुस्कुराता, हंसता और कहकहे लगाता है। हर वो बात या अमल जो हंसी पैदा करे वो ज़राफ़त है। ये सिंपल आसानी के साथ समझ लें। मतलब हर वो बात या वो काम या अमल जो हंसी पैदा करे वो ज़राफ़त होती है। ठीक है, ज़राफ़त निगार का असल मकसद क्या होता है? उसका मकसद होता है हंसाना। वो किसी ना किसी तौर पर हंसा देना चाहता है। ज़राफ़त में फक्कड़ और आमियानापन भी आ जाता है। इस लिहाज से ज़राफ़त मिज़ाह की जो है अदना किस्म बन जाती है। ये तो थी ज़राफ़त। अब हम चलते हैं कि ज़राफ़त से फिर ये मिज़ाह में कैसे कन्वर्ट हो जाती है, तब्दील हो जाती है। ज़राफ़त में ऐसा क्या आ जाता है कि फिर वो मिज़ाह की सूरत इख्तियार कर लेती है। देखें, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखें, जब ज़राफ़त फ़न की बुलंदियों को छू लेती है और उसमें अदबी हुस्न पैदा हो जाता है तो ये मिज़ाह की सूरत इख्तियार कर लेती है। देखें, पहले ज़राफ़त ये था कि सिर्फ़ ज़राफ़त निगार का काम है असल मकसद हंसाना और किसी तौर पर वो चाहता है कि आपको वो हंसा दे और उसमें फक्कड़ और आमियानापन भी होता है। तो लेकिन जब ज़राफ़त फ़न की बुलंदियों को छूती है और उसमें अदबी हुस्न भी पैदा हो जाता है तो वही ज़राफ़त फिर जो है मिज़ाह की सूरत इख्तियार कर लेती है, वरना ये मिज़ाह की अदना किस्म रहती है। ठीक है, ये तो हमने एक कन्फर्म हो गया। अब देखें, ज़राफ़त और मिज़ाह में बुनियादी क्या फ़र्क है? बुनियादी फ़र्क ये है कि ज़राफ़त महज हंसी पैदा करती है, गौर व फिक्र की तरफ राग़िब नहीं करती ज़राफ़त। ठीक है, इसके बरअक्स मिज़ाह हंसी और मुस्कुराहट पैदा करने के अलावा गौर व फिक्र की तरफ भी माइल करती है। अच्छा, बकौल मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब के, मैं उसको मिज़ाह तसव्वुर करता ही नहीं जो गौर व फिक्र की दावत ना दे। मिज़ाह वो है जो तफक्कुर पैदा करे। क्या बात कही है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब ने। अच्छा देखें, आम तौर पर तंज़ को भी मिज़ाह की एक शक्ल ख्याल किया जाता है, ये दुरुस्त नहीं है। अब हम तंज़ पर बात कर रहे हैं। देखिए, आम तौर पर क्या होता है, तंज़ को भी लोग कहते हैं ये भी मिज़ाह है, उसकी एक शक्ल है, हालांकि ये दुरुस्त नहीं है। तंज़ जो है ये बिल्कुल इसके बरअक्स है। देखें, तंज़ बिल्कुल एक अलहदा चीज़ है। तंज़ में हमदर्दी की बजाय नफ़रत का जज्बा कार फरमा होता है। डॉक्टर वज़ीर आगा तंज़ व मिज़ाह का फ़र्क बयान करते हुए लिखते हैं। पहले हमने ज़राफ़त और मिज़ाह का फ़र्क को हमने वाज़ेह किया, ज़राफ़त क्या है, मिज़ाह क्या है, उनमें बुनियादी फ़र्क क्या है। अब हम डॉक्टर वज़ीर आगा साहब का जो बयान है उसको हम पढ़ते हैं कि उन्होंने तंज़ व मिज़ाह में कैसे और क्या फ़र्क बयान किया है। तो आइए हम चलते हैं। देखें, डॉक्टर वज़ीर आगा लिखते हैं, तंज़ ज़िंदगी और माहौल से बरहमी का नतीजा है
और इसमें गालिब उनसर नश्तरियत का होता है। तंज निगार जिस चीज़ पर हंसता है उससे नफ़रत करता है और उसे तब्दील करने का ख़्वाह होता है। इसके बरक्स मिज़ाह निगार ज़िंदगी और माहौल से उन्स और मुफामहत की पैदावार है और मिज़ाह निगार जिस चीज़ पर हंसता है उससे मोहब्बत करता है और उसे अपने सीने से चिमटाना चाहता है। तंज निगार तोड़ता है और तोड़ने के दौरान में एक फातिहाना कहकहा लगाता है। चुनाचा तंज में जज्बा इफ्तिखार किसी न किसी सूरत में ज़रूर मौजूद होता है और दूसरी तरफ मिज़ाह निगार अपनी हंसी से टूटे हुए तार को जोड़ता है और बड़े प्यार से नाहमवारियों को थपकने लगता है। चुनाचा मिज़ाह में गालिब उनसर हमदर्दी का होता है। देखें, जो तंज निगार होता है, जो तंज करता है, जब वो किसी चीज़ पर हंसता है तो उसके पीछे उसकी नफ़रत होती है, उसके पीछे उसकी अना होती है और वो जो है ना, मतलब अपनी घुटन में, सांसें कमतरी में वो ये काम कर रहा होता है। और मिज़ाह निगार जो होता है उसमें हमदर्दी का पहलू होता है। वो मतलब आपके साथ वो एक हमदर्दी कर रहा होता है, आपको हंसा भी रहा होता है और वो मोहब्बत करता है आपसे और आपको अपने सीने से चिमटा लेना चाहता है। तो ये फ़र्क है तंज़ में और मिज़ाह में। अब देखें, डॉक्टर वज़ीर आगा ने तंज़ और मिज़ाह के फ़र्क को वाज़ेह करने के लिए कहा है कि मगरिबी तर्ज़ ताम की एक मिसाल दी है। उन्होंने कहा है कबलस ताम तंज़ बादस ताम मिज़ाह। मतलब ये मिसाल मगरिब की है, मशरिक में सब कुछ इसके बरअक्स होता है, यानी मिज़ाह खाने से पहले और तंज़ खाने के बाद। अच्छा, स्टीफन लीकॉक के नज़दीक मिज़ाह ज़िंदगी की उन नाहमवारियों के उस हमदर्दाना शऊर का नाम है जिसका फ़नकाराना इज़हार हो जाए। अच्छा, अब रशीद अहमद सिद्दीकी के नज़दीक ज़िंदगी के मुज़हक, नाकाबिले गिरफ्त, तनफ़ुर अंगेज़ पहलुओं पर मुखालिफाना और ज़रीफ़ाना तनकीद इस्तिलाह में तंज़ कहलाती है। अच्छा, ख्वाजा अब्दुल गफ़ूर तंज़ व मिज़ाह के फ़र्क को वाज़ेह करते हुए दोनों को अलहदा खुसूसियात का ज़िक्र करते हैं। मिज़ाह के बारे में ख्वाजा अब्दुल गफ़ूर साहब कहते हैं, मिज़ाह निगार हंसोड़ होता है, मतलब हंसाने वाला होता है, खुशतबा होता है, शगुफ़ा छोड़ता है, गुल कुतरता है, दूर की कोड़ी लाता है, अपनी तहरीरों में हमें चौंका देता है। ये तो हो गई मिज़ाह निगार के हवाले से बात। अब ख्वाजा अब्दुल गफ़ूर साहब इसके बरक्स तंज़ निगार के बारे में क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं तंज़ निगार सर्जन होता है, जर्राह होता है, एहसास कमतरी का शिकार होता है, कुछ ना कहकर सब कुछ कहने के फ़न में माहिर होता है, बददिमाग होता है, बेदर्द होता है, बेलिहाज होता है। नाज़रीन कराम, मुझे उम्मीद है कि आपको तंज़ व मिज़ाह और ज़राफ़त में जो फ़र्क है और ये जो इनकी अलग अलग इनके जो मानी हैं या तारीफ़ें हैं वो आपके समझ में आ गई होंगी। नाज़रीन कराम, मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आसानी के साथ आपके सामने जो मौजू पेश करूं वो आसानी के साथ पेश करूं ताकि आपके समझ में आ सके और किसी किताब से पेश करूं ताकि बाहवाला भी आप उस किताब में देख सकें और वो मुस्तनद हो। ये जो मैंने पेश किया था ये मुनसिफ खान साहब की किताब निगारिस्तान से मैंने ज़राफ़त और तंज़ व मिज़ाह आपके सामने पेश की। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको ये पसंद आई होगी। आखिर में मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।